अब आपके सामने उस्तादुल उलमा रईसुल वाइज़ीन जनाब अल्लामा अख्तर हुसैन नसीम साहब खिताब फरमाएंगे। क़िबला की से तो सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल-फ़र्दि समदिल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अस्सिब्तिल मुंतजब अल महमूदिल अहमद आनी अबल क़ासिम मुहम्मद वालिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम मलऊनीन अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। सलावत। फिर मिलके आवाज़ बुलंद सलावत पढ़िएगा। अज़ीज़ान करामी, बुज़ुर्गान मोहतरम, दस्तरख़ान इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम से आज का ये प्रोग्राम मुनाक़द किया गया है। कौन है हसन, किस शान के मालिक हैं हसन? लिसान वही तर्जुमान पैगंबर की ज़ुबान पर इरशाद है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। अक्सर उलमा इस हदीस को पढ़ा करते हैं। आपने कई बार ये हदीस सुनी होगी, लेकिन मैं जिस ज़ाविये से अर्ज़ करना चाहता हूँ, पैगंबर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार होंगे नहीं। ये नहीं फरमाया कि होंगे, फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। भाई ये कब फरमा रहे हैं पैगंबर? पैगंबर कब फरमा रहे हैं? हसनैन का सिन छोटा है, बचपन है हसनैन का,
लेकिन इतनी अजमत है, फरमाते हैं अगरचे बचपन है, बच्चे हैं, लेकिन जवानान जन्नत के सरदार हैं। तवज्जो है ना? नहीं, शायद मैं आवाज़ें नहीं कर सका। जन्नत में कौन जाएगा? कौन कौन जाएगा? बोले भी जरा मेरे साथ। जन्नत में कौन कौन जाएगा? कुरान मजीद कह रहा है उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, जन्नत साहिबान तक़वा के लिए आरास्ता की गई है। तो जन्नत में कौन जाएंगे? साहिबान तक़वा जाएंगे। तो किस नबी की उम्मत के साहिबान तक़वा जाएंगे? बोले ज़रा। पैगंबर की उम्मत के साहिबान तक़वा। गुज़श्ता अम्बिया की उम्मतों में जो साहिब तक़वा वो नहीं जाएगा? बोले भाई, वो भी जाएगा। तो गोया कि आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से जो साहिब तक़वा है वो भी जन्नत में, नूह की उम्मत जो साहिब तक़वा है वो भी जन्नत में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के जो साहिब तक़वा है वो भी जन्नत में। गोया कि 1,24,000 पैगंबरों की उम्मतें में जो भी साहिब तक़वा है वो जन्नत में जाएगा। और पैगंबर फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। नहीं, शायद मैं अभी वाज़ेह नहीं कर सका। उम्मतें जन्नत में जाएंगी, क्या ये अंबिया जन्नत में नहीं जाएंगे? भाई समझ रहे हो? भाई अगर आदम की उम्मत जन्नत में जा रही है तो खुद आदम नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, इब्राहिम नहीं जाएंगे, मूसा और ईसा नहीं, सारे नबी जन्नत में जाएंगे। तवज्जो है हज़रात गिरामी। और पैगंबर फरमाते हैं 1,24,000 नबी सब जन्नत में जाएंगे। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब। हसन हुसैन जवाना नहीं, शायद मैं अभी वाज़ेह नहीं कर सका। मुझे तो सवाल होगा भाई अगर सारे नबी जन्नत में जा रहे हैं और हसनैन उनके सरदार हैं, तो क्या अली जन्नत में नहीं जाएंगे? भाई अली तो जन्नत तकसीम करने वाले हैं। या अली अंत क़सीमुन नार वल जन्नह, या अली तुम जन्नत और जहन्नम की तकसीम करने वाले, वो खुद जन्नत में कैसे नहीं जाएंगे? तो अली भी जन्नत में जाएंगे। अब मेरा सवाल है, अगर अली भी जन्नत में है तो अल हसन वल हुसैन क्या अली के भी सरदार होंगे? नहीं, मेरा ये अकीदा नहीं है। आइए, पैगंबर की हदीस मुकम्मल नहीं हुई। फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन तमाम जवानान जन्नत के सरदार हैं। व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, इनका बाबा खुद इनका सरदार है। जश्न में नारे इस तरह नहीं लगाए जाते जैसे आप लगा रहे हैं। माशाल्लाह मुझसे सारे तवज्जो है। मैं देख रहा हूँ मुझसे शायद तकरीबन सारे कम उम्र बैठे हैं। मैं सबसे ज़्यादा उम्र वाला हूँ, ज़िंदगी वाला हूँ। लेकिन कम अज़ कम मेरी आवाज़ और अपनी आवाज़ में फ़र्क महसूस कीजिएगा, कितनी आवाज़ निकल रही है। बल्कि दुरूद पढ़े बावाज़े वाला। हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, उनका बाबा उनका सरदार है। अब फिर सवाल पैदा होता है, क्या पैगंबर खुद जन्नत में नहीं होंगे? भाई जिसका कलमा पढ़ने से हम जन्नत में जा रहे हैं, वो खुद जन्नत में कैसे नहीं होगा? तवज्जो है। जन्नत में होंगे तो क्या माज़अल्लाह हसनैन नाना के सरदार हैं? नहीं भाई, मेरा ये अकीदा नहीं है। तवज्जो चाहता हूँ। फरमाते अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, उनका बाबा उनका सरदार है। अब अली से पूछते हैं, अली अर्ज करते हैं अन अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं तो मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। तवज्जो है हज़रात गिराम।
तवज्जो है हज़रात गिरामी, गोया तमाम जन्नती जवानों पर सरदारी है। तवज्जो, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तमाम जवानान जन्नत पर सरदारी है अली हसनैन की, और हसनैन पर सरदारी है अली की, अली पर सरदारी है पैगंबर खातम की, और यही सही अकीदा तशय्यो का है। सलावत पढ़िए बावाज़े बाला। तवज्जो है हसनैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। अगर जन्नत में जाना है तो हसनैन से राब्ता रखना होगा। हसनैन से दुश्मनी जन्नत में नहीं ले जाएगी जी, हसनैन के साथ राब्ता रखना होगा, अच्छा राब्ता रखना होगा, तब जन्नत में जा सकते हैं। एक बार तो आप दुरूद पढ़ें बावाज़े बाला। इंशाअल्लाह दो चार जुमले याद कर रहा हूँ आयत के मुतालिक, और फिर उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से दो चार जुमले याद करूँगा। कुरान मजीद की आयत आपकी खिदमत तिलावत की है। अल्लाह ताला तबारक व तआला ने जितनी मखलूक खल्क़ की है, इस मखलूक के उलमा 4 दर्जे बनाते हैं। थोड़ा गौर फरमाएंगे, तबहीद है थोड़ी सी। सबसे पस्त दर्जा जो है वो जमादात है। मैं अभी अर्ज़ करता हूँ कि जमादात क्या है। इससे बुलंद दर्जा नबातात, इससे बुलंद दर्जा हैवानात, और इससे बुलंद दर्जा जो आखिरी मंजिल पे है वो इंसान है। तवज्जो, 4 दर्जे हैं। सबसे पस्त दर्जा क्या है? जमादात। ये क्या होता है? ज़मीन जमादात से है, पत्थर जमादात से हैं। तवज्जो है ना हज़रात किराम। बल्कि मैं यूँ कह दूँ, सोना भी जमादात में से है, चांदी भी जमादात में से है। ये सब जमादात हैं। सबसे पस्त दर्जा जमादात का। उससे अफजल क्या है? नबातात। नबातात किसे कहते हैं? दरख्तों को, पौधे, दरख्त, इनको नबातात कहते हैं। इन जमादात से अल्लाह ने अफजल बनाया है नबातात को। अब मेरे साथ रहेंगे थोड़ा सा। नबातात से अफजल है हैवानात। ये जानवर जो हमारे घरों में होते हैं, गाय, भैंस, बकरी वगैरह, और हैवानात से अफजल इंसान। तो अभी याद रखिए, अफजलियत हमेशा किसी न किसी कमाल की बुनियाद पर होती है। जब तक कमाल नहीं होगा अफजल नहीं होगा। अब सबसे पस्त दर्जा क्या है? जमादात। मैं इसकी मिसाल दूं, मसलन पत्थर है, पत्थर से अफजल है नबातात यानी दरख्त। मेरे साथ रहेंगे। अल्लाह ने पत्थर को पस्त रखा है, दरख्त को उससे अफजल बनाया है। कौन सा कमाल है दरख्त के पास जो पत्थर से अफजल हो गया? तवज्जो, उस कमाल का नाम है, तवज्जो हजरत, उस कमाल का नाम है कुव्वत नबुव्वत, बढ़ने और फूलने की ताकत। भाई पत्थर 100 साल तक पड़ा रहे, उसके हुजुम में इजाफा नहीं होगा, ना उसके वज़न में इजाफा होगा, ना उसके हुजुम में इजाफा होगा। लेकिन उसके मुकाबले में दरख्त है, तो आप देखते हैं, आप ही लगाते हैं, एक छोटा सा पौधा लगाया आपने और फिर बढ़ते बढ़ते वो एक तनावर दरख्त बन गया है। क्योंकि अल्लाह ने दरख्त को ये कुव्वत अता की है जो पत्थर के पास नहीं है। इसी वजह से नबातात पत्थर से अफजल हो गए। तवज्जो है ना। अब नबातात से अफजल क्या है? हैवान। हैवान के पास कौन सा कमाल है? अब हैवान के पास जो कमाल है उसका नाम है कुव्वत हरकत। बोले जरा भाई मेरे साथ, कुव्वत हरकत किसे कहते हैं? चलने फिरने की ताकत। दरख्त के पास नहीं है भाई, दरख्त चला नहीं करते। मोहतरम तवज्जो, जहाँ दरख्त लगाते हैं वहीं रहता है, चला नहीं करते दरख्त। दरख्त की खासियत चलना नहीं है। हाँ, अगर कभी चला है तो मेरे नबी के इशारे से चला है। मेहरबानी जनाब, तवज्जो है या नहीं? दरख्त की खासियत चलना नहीं है, अगर कभी चला है तो मेरे नबी के इशारे से चला है। आए यहूदी
ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये खजूर का दरख्त चलता हुआ आपके कदमों में आकर आपकी रिसालत की गवाही दे, हम कलमा पढ़ लेंगे। बस इधर कहना था, मेरे नबी ने उंगली से इशारा किया। जी इशारा किया पैगंबर, दरख्त पैगंबर के कदमों में आ गया, फसी ज़ुबान में कलमा पढ़ा। तवज्जो, फसी ज़ुबान में कलमा पढ़ा। मैं सोचता हूँ दरख्त फ़कत ज़मीन के ऊपर नहीं हुआ करता, दरख्त के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा ज़मीन के ऊपर होता है और उसकी जड़ें ज़मीन के, बोले भी ज़रा मेरे साथ, में नई बातें नहीं कर रहा, उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं। अब मुझे कोई तारीख नहीं बताती कि जब मेरे नबी ने इशारा किया दरख्त ज़मीन के ऊपर से कट के पैगंबर के कदमों में आया। मैं तो यही देखता हूं, मेरे नबी ने इशारा किया, जमीन ने सीने को चाक किया और वो दरख्त जड़ों समेत चलता हुआ पैगंबर के कदमों पे कलमा पढ़ने लगा है। तवज्जो है, तवज्जो। अच्छा जी, इसके पास कुव्वत हरकत है, हैवान के पास, दरख्त के पास नहीं है, अफजल हो गया। अब हैवान से अफजल कौन है? सारे बोले भाई, माशाल्लाह इंसान मेरे सामने बैठे हैं जी। हैवान से अफजल कौन है? इसके पास कौन सा कमाल है जिसकी वजह से अल्लाह ने इसको अफजल बनाया है? उस कमाल का नाम है कुव्वत अक्ल, जो अल्लाह ने इंसान को दी है। पता नहीं मैं समझा सका हूँ या नहीं भाई। कुव्वत अक्ल अल्लाह ने इंसान को दी है। अक्ल ना पहले के पास है, अक्ल न जमादात के पास है, ना अक्ल दूसरे के पास है, ना अगर अक्ल है तो चौथे इंसान के पास है। चौथी किसी के पास है ना अक्ल। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दिया है और अक्ल की बदौलत इंसान अफजल है। और फिर सारे इंसान अफजल नहीं है, सारे इंसान बराबर नहीं है बाबा। भाई तवज्जो चाहता हूँ, सारे इंसान बराबर नहीं हैं, बल्कि अंबिया भी बराबर नहीं हैं। खालिक फरमाता है, तिल कर रुसुल फज़्ज़लना बअज़हुम अला बाज़, हमने बाज़ नबियों को बाज़ पर फजीलत दी है, कुछ अफजल हैं, कुछ मफजूल हैं। अरे जब सारे नबी बराबर नहीं हैं, जब सारे नबी अल्लाह के बराबर नहीं हैं, तो नबी के पास बैठने वाले सारे कैसे बराबर हो सकते? ये फर्क है। अल्लाहु अकबर, तवज्जो। अफजल हैं, कुछ अफजल है, कुछ मफजूल है। अब अफजल कौन है और मफजूल कौन है? तो आइए कुरान से पूछते हैं, तेरे पास मेयार फजीलत क्या है? तवज्जो, माशाअल्लाह। मेयार फजीलत कुरान के नजदीक क्या है? कुरान अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, हदीस भी नहीं पढ़ रहा, जो हो सकता है कोई कहे रावी ज़ईफ है। कुरान की आयत से अर्ज कर रहा हूँ, कुरान को कोई ज़ईफ नहीं कहेगा। तू बता, अल्लाह का कलाम, तू बता तेरे नज़दीक फजीलत का मेयार क्या है? अगर तवज्जो है तो अर्ज़ कर दो कि मेयार फजीलत कुरान ने क्या बयान किया है तवज्जो? अगर कामिल तवज्जो है तो दुरूद पढ़ दीजिए बावाज़ बला। अगर इससे आहिस्ता मुमकिन हो तो फिर वो पढ़ दीजिएगा। माशाअल्लाह अला तवज्जो है। कुरान ने 4 मेयार फजीलत बयान किए हैं। तवज्जो, माशाअल्लाह। इरशाद है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ने तुम में से उन लोगों के मर्तबे को बुलंद किया है जिनके पास दौलत ईमान मौजूद है। सबसे पहला मेयार फजीलत क्या? ईमान। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ने तुम में से साहिबान ईमान के दर्जे को बुलंद किया है। जो मोमिन है उसका दर्जा बुलंद है। तवज्जो, साहिब ईमान का दर्जा बुलंद है। पहला मेयार।
वक्त नहीं बड़ा तफसील से अर्ज करता। दूसरा मेयार, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। अल्लाह ने उन लोगों के दर्जे को भी बुलंद किया है जिनको अल्लाह ने इल्म अता किया है। अब दो चीज़ें आ गई। पहला मेयार क्या है, भूल गए भाई? अभी अर्ज कर रहा हूँ। पहला मेयार फजीलत क्या है? सारे बोले भाई। पहला मेयार फजीलत क्या है? दूसरा मेयार फजीलत इल्म। दो आ गए। अब तीसरा मेयार फजीलत, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के नजदीक न सरमायादार की इज्जत है, न जागीरदार की इज्जत है, न कारों कोठियों वाले की इज्जत है। अगर अल्लाह के नजदीक साहिब इज्जत है तो वो है जिसके पास तकवा ज्यादा है। तवज्जो है, जो साहिब तकवा है, साहिब तकवा है। तो पहला मेयार क्या हुआ भाई? बोले, सारे बोले। दूसरा मेयार, तीसरा मेयार, आइए चौथा मेयार करते हैं। चौथा मेयार फजीलत कुरान ने क्या बयान किया है? फज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा। अल्लाह ने राह खुदा में जिहाद करने वालों को न करने वालों से अफजल करार दिया है। तो अब चौथा मेयार फजीलत क्या हुआ? जिहाद। भाई समझे बात को। पहला मेयार फजीलत, सारे बोले भाई। अब शाम हो रही है, मैं आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूँ। पहला मेयार फजीलत, दूसरा मेयार फजीलत, तीसरा मेयार फजीलत, चौथा मेयार फजीलत जिहाद। चार मेयार फजीलत कुरान ने बयान की। तो आइए जरा इन चारों मेयार फजीलत पे अली को तोलते हैं। मैं नहीं समझा सका शायद। इन चारों मेयार फजीलत पे अली की मंजिल देखते हैं। भाई अगर मोमिन फजीलत वाला है, अगर अल्लाह के नज़र जब भी मेरी तरफ है, अगर ईमान मेयार फजीलत है तो अली मोमिन नहीं है बल्कि अली कुल्ले ईमान है। तवज्जो है। बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले। आज करने के लिए किसी के दरवाजे पर गए मुकाबले में जा रहा है। तो अली ईमान खाली मोमिन नहीं, अली कुल, समझ रहे हैं भाई? अली कुल ईमान है। अच्छा दूसरा मेयार फजीलत क्या था जी? इल्म। तो आइए पैगंबर फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर व अली उसका दरवाजा है। मेरे ख्याल में समझा नहीं सका आपको जी। एक जुमला आज कर दूं। पैगंबर तशरीफ फरमा है, अली भी साथ बैठे हैं, सहाबा भी तशरीफ फरमा है। पैगंबर ज़ाहिर सहाबा के साथ ही होते थे, सहाबा पैगंबर के साथ होते थे। तो अली बैठे हैं। एक आराबी आया, कोई दूर का मुसाफिर था, लिबास पे सफ़र की धूल थी। तो जो है ना हज़रात किराम, पैगंबर की बज़्म में आया और आके पहले अली को सलाम किया, फिर नबी को। ऐसा समझे बात को जी। पहले अली को और फिर ज़ाहिर पैगंबर के पास बैठने वाले सब एक जैसे तो होते नहीं थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको एराबी का ये अमल एक आंख न भाया। हाँ, इसने अली को क्यों सलाम किया पहले, बर्दाश्त ना हो सका। अली को क्यों सलाम किया पहले? तड़प गए। तुझे तो आदाब महफिल का इल्म ही नहीं है, तो पता ही नहीं है। जहाँ बुजुर्ग बैठे हों, छोटे बैठे हों, तो पहले बुजुर्गों का तवज्जो है या नहीं भाई? समझे बात को। पहले बुजुर्गों को सलाम किया जाता है, फिर छोटों को। अजीब तेरा अंदाज है, पहले आया अली को सलाम किया फिर नबी को। अरे तू आया था पहले नबी को सलाम करता फिर अली को कर देता। लेकिन आराबी था, साहिब मारिफत था, कहने लगा मैंने जो अमल किया है अपनी मर्जी से नहीं, नबी की तालीम से किया है। पहले ये बात, अब इससे भी ऊपर बात की नबी की तालीम से। पैगंबर ने कब कहा है? जब मैं और अली दोनों बैठे हों, तो है ना, तो पहले अली को सलाम क्या करो। कहा पैगंबर ने कहा है?
वो अरबी कहने लगा बैठे तो हो नबी के साथ मगर पैगंबर के कलाम को समझते नहीं। पैगंबर ने नहीं फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। जब शहर बयान हो पहले दरवाजे पे आते हैं। तवज्जो है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अगर इल्म में यार फजीलत है तो अली जैसा आलिम दिखाओ। अगर इल्म में यार फजीलत है तो अली जैसा आलिम दिखाओ। और हमारे उलमाए मुतक़द्दिमीन और उलमाए मुतअख़िरीन अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत बिला फसल की यही दलील पेश करते हैं कि सारी ज़िंदगी दूसरों के पास कोई मुश्किल मसला आया नहीं जिसे सिवाय अली के किसी ने हल किया हो, और अली के पास कोई मुश्किल मसला आया नहीं जो अली हल करने के लिए किसी के दरवाजे पर गए हो। नहीं, मैं नहीं समझा सका, नहीं समझा सका। एक बंदे ने कहा या अली, जब भी आपसे सवाल करते हैं आप फौरन जवाब देते हैं, कभी सोचते ही नहीं है। पता नहीं है समझा सका या नहीं, कभी सोचा भी नहीं, आपने फौरन जवाब देते हैं। मेरे इमाम फौरन ये बता तेरी हाथ की उंगलियां कितनी हैं? चल गया मौला 5। फरमाया तूने क्यों नहीं सोचा? तूने क्यों नहीं सोचा? कह लगा मौला ये सोचने की बात है, ये तो हर वक्त मेरे सामने है। फरमाया सुन ले, जिस तरह तेरे हाथ की उंगलियां तेरे सामने मौजूद हैं, इसी तरह कायनात का इल्म अली के सामने मौजूद है। इल्म में यार फजीलत है तो अली जैसा आलिम कोई नहीं। तीसरा मेयार फजीलत क्या था? तकवा। अली सिर्फ मुत्तकी नहीं, इमामुल मुत्तकीन है। और चौथा मेयार फजीलत क्या था जी? जिहाद। अली के जिहाद की बात ही कौन करेगा? भाई पैगंबर ने अली के बारे में फरमाया ओ तयन रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मार बैठे हो चले गए हो। कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। भाई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कायदे मिल्लत जाफरिया अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन, बुजुर्गान ने नाम सुना होगा, नौजवान नाम सुना होगा। कायदे मिल्लत जाफरिया शहीद हुसैनी से पहले कायदे मिल्लत थे, बहुत अजीम शख्सियत थे। मैंने खुद उनसे ये जुमला सुना था, माशाअल्लाह, खुद उन्हीं का जुमला कर रहा हूँ। वो फरमाते थे भाई पैगंबर फरमा रहे हैं कल मैं अलम उसको दूंगा जो बोले भाई जो, और औरतों पर जिहाद है नहीं। पता नहीं मैं समझा सका हूँ या नहीं समझा सका, मेहरबानी। कल मैं आलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रारन गैर फर्रार, बढ़ बढ़ के हमले करने वाला होगा, पीठ नहीं दिखाएगा दुश्मन को, दुश्मन को पुष्ट नहीं दिखाएगा। पता नहीं आप लोग परेशान हो गए, मैं तो जश्न पढ़ने के लिए आया हूँ, आप बहुत परेशान हो रहे हैं। जंग ओहद तो आप सुना करते हैं ना, जंग ओहद, भाई कुरान ने इसका वाक़या जिक्र किया, बेहतरीन तफसील से मंजर कशी किया है कुरान ने। कमाल है, बसा औकात तो बड़ी अजीब सूरत हाल होती है कि कुरान कहता है वइज़ तुसइदूना वला तलवूना अला अहदिम वर्रसूल यदऊकुम फी उखराकुम। अरे उस वक्त को याद करो जब तुम पहाड़ों पर चढ़ रहे थे और मेरा नबी तुम्हें बुला रहा था और तुम पीछे मुड़कर भी नहीं देखते थे कि ये कौन बुला रहा है। ये कुरान कह रहा है। तो जो है मेहरबानी, तवज्जो। सैयदुल उलमा अल्लामा सैयद अली नकीम मुजतहिदुल असर लखनऊ के, उनका जुमला आज कर रहा हूँ। फरमाते हैं ओहद में जो भाग रहा था एक बंदा, भागने वाले से किसी ने पूछा है कहने पे वेने, मेरी आवाज़ लफ्ज़ समझ आई कोई नहीं आया है, वह किन भजिया वेने, वह क्यों भाग रहे हो? कहने लगा ये नारा नहीं सुना तुमने,
अभी नारा उहद में बुलंद हुआ है, कद क़ुतिला मोहम्मद, कि मोहम्मद मारे गए। अगर मोहम्मद मारे गए तो हमारा मैदान में ठहरने का फ़ायदा ही क्या है? भाग रहे हैं इसलिए, बस मोहम्मद मारे गए। तवज्जो। अब ये सियाना था, इससे पूछा ना कि क्यों भाग रहे हो? क्या लगा कि जब नारा, अगर ये नारा जो बुलंद हुआ है, अगर मोहम्मद मारे गए तो हमारा मैदान में ठहरने का फ़ायदा क्या? अब वो चला आया अली के पास, या अली सब भाग गए, तुम क्यों नहीं भागे? अल्लाह मारी ने बोला है, सब भागे तुम क्यों नहीं भागे? तो मेरे इमाम ने क्या जवाब दिया? फरमाते अगर ये नारा सच है जो मैदान उहद में बुलंद हुआ है कि मोहम्मद मारे गए, अगर मोहम्मद मारे गए तो अली के जीने का फायदा क्या है? तवज्जो है। तो मेयार फजीलत जिहाद है, इल्म मेयार फजीलत है। और खुदावंद ताला ने आपको ये अज़मत अता की है, ऐ मकतब तशय्यो के लोगों, खुदा ने तुम्हें वो हादी अता की है जो इल्म बचपन में खाली नहीं, जवानी में नहीं, बचपन ही से आलिम होते हैं। जी, बादशाह रूम ने एक मरतबा हाकिम शाम को ख़त लिखा, मेरे चंद सवाल हैं, इनके जवाब दो। मैं उनको जवाब को देखूंगा, जिसके जवाब सही हुए वही खिलाफत का हकदार होगा। अली के पास भी लिख रहा हूँ और तुम भी जवाब दो। तवज्जो। चंद सवाल थे। हाकिम शाम ने जब सवाल पढ़े तो तोती उड़ गई, ये बेचारे को क्या पता क्या सवाल है और क्या जवाब है। जी, अपने एक साथी को बुलाया, देखो भाई ऐसा करो, कूफा चले जाओ, अपने आप को अली का शिया ज़ाहिर करना। तवज्जो। अपने आप को अली का शिया ज़ाहिर करना और फिर खड़े होकर अली से ये सवाल करना, जो जवाब अली दे वो मेरे पास ले आना, मैं रोम के बादशाह को लिख भेजूँगा और मेरी धाक बैठ जाएगी, मेरी हुकूमत पुख्ता और पक्की हो जाए। तो जो है ना, देखिए ना, अंदाज़ा करें, सिर्फ माल चोरी नहीं होता, इल्म भी चोरी करने का प्रोग्राम हो रहा है। सलावत पढ़िए बाबा से। आ गया वो शख्स, मस्जिद कूफा है, अली मिंबर सलूनी, खतीब मिंबर सलूनी मिंबर में तशरीफ फरमा है, खड़ा हो गया, या अली मैं आपका शिया हूँ। तवज्जो भाई, भाई ये कहने की ज़रूरत क्या थी? ये कहना खुद मशकूक बना रहा है। जी, या अली मैं आपका शिया हूँ। अच्छा क्या है फिर? मैं चंद सवाल लेके आया हूँ, इसके जवाब दे। फरमाया कि न तू मेरा शिया है, न ये सवाल तेरे अपने हैं, मैं जानता हूँ तुझे भेजा किसने है और किस लिए भेजा है। अच्छा कर सवाल। उसने जब सवाल किए तो मेरे इमाम फरज, देखो ये मेरे दोनों फर्जंद बैठे हैं, हसन और हुसैन, इनमें से जिससे चाहो ये सवाल पूछ लो, यहाँ उम्र की कैद नहीं है। तवज्जो है या नहीं? अब वो मुतवज्जो हुए इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ। चंद सवाल थे। पहला सवाल, ये बताओ कि हक और बातिल में कितना फासला है? भाई सुन रहे हैं या नहीं? बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। हक और बातिल में कितना फासला है? मेरे इमाम ने फरमाया 4 उंगली का फासला है। हैरान हो गया, हक और बातिल में 4 उंगली का फासला। फरमाया ये बता तेरी आंख और कान के दरमियान कितना फासला है? क्या 4 उंगली का? फरमाया बस यही हक और बातिल है, जो कान से सुने वो बातिल है, जो आंख से देखे वो हक है। तो नहीं समझा सका। इमाम बताना चाह रहे हैं, अरे जिसकी हुकूमत से आया है वो कान की सुनी हुकूमत है, और मैदान गदीर में अली को देखा है लोगों ने। हक है, माशाअल्लाह। आसमान और ज़मीन के दरमियान फासला क्या है? बड़े बड़े तफसीली सवाल है, मैं ज़्यादा आपको रहमत नहीं देता। वो 10 चीज़ें कौन सी हैं जो एक दूसरे से सख्त हैं? वो 10 चीज़ें कौन सी हैं जो एक दूसरे से सख्त हैं? मेरे इमाम हसन मुज्तबा, बचपन है इमाम का, फरमाते हैं सुनो, सबसे सख्त शय है पत्थर। अब मैं जल्दी जल्दी याद करूँगा, तवज्जो। सबसे सख्त शय क्या है? बोले भाई।
पत्थर से ज़्यादा सख्त है लोहा जो पत्थर को तोड़ देता है। लोहे से ज़्यादा सख्त है आग जो लोहे को पिघला देती है। आग से ज़्यादा सख्त है पानी जो आग को बुझा देता है। पानी से ज़्यादा सख्त है बादल जो पानी को लेके चलते हैं। और बादल से ज़्यादा सख्त है हवा जो अबर को चलाती है। तवज्जो है ना। और हवा से ज़्यादा सख्त है मलक हवा जो हवा चलाने पे मामूर है। और मलक हवा से ज़्यादा सख्त है मलकुल मौत जो मलक हवा को भी मौत दे देगा। और मलकुल मौत से ज़्यादा सख्त है मौत जो मलकुल मौत को भी आ जाएगी। तवज्जो है ना। और फिर इससे भी ज़्यादा सख्त है अम्र खुदा। और इमाम फरमाते हैं नहनु उलुल अम्र। तवज्जो है। इमाम की सखावत अजीम है, इमाम का इल्म अजीम है, इमाम की खैरात अजीम है। रिवायत में है इमाम अलैहिस्सलाम अपने घर का असासा सारा खैरात कर देते थे। किसी ने आकर कहा फरजंदे रसूल ये सारा सामान आप खैरात में दे देते हैं। इमाम ने फरमाया मुझे डर है इधर मैं हाथ रोकूं उधर वो न रोक ले। वो नेमतें दे रहा है मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। वो जो है ये इमाम की सखावत है। क्या अर्ज़ करूँ इमाम के बारे में, कितनी अज़मत है। लेकिन इतना फरमाते हैं आए इंसान अपनी मौत के लिए अपनी ज़िंदगी में तोशा मुहैया कर ले। अपनी आखिरत के लिए ज़िंदगी में तोशा मुहैया कर ले। मौत के बाद फिर तू कुछ नहीं कर सकेगा जी। ज़ादे राह मुहैया कर ले। थोड़ा सा सफ़र करना हो ना, थोड़ा सा सफ़र करना हो तो इंसान अपने लिए इंतज़ाम करता है। वहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ बुकिंग होगी, मेरी रिहाइश कहाँ होनी है, रास्ते में कैसे जाऊँगा, कहाँ कहाँ ठहरना है, खाने का सामान क्या है। तवज्जो है ना। मेरे इमाम फरमाते हैं जब थोड़ा सा सफ़र करना हो तो ज़्यादा राह मुहैया करता है। और जब इतना तुलानी सफ़र हर इंसान को दरपेश हो तो उन्हें कितना ज़्यादा सफ़र इकट्ठा किया है, क्या इंतज़ाम किया है आखिरत में जाने का। मेरी और आपकी तो बात ही कोई नहीं। मस्जिद कूफा है, रावी रिवायत का बयान है। मस्जिद के करीब से मैं गुज़रा, अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं अंदर गया मैंने देखा मिहराब मस्जिद है, मुश्किल कुशाए ज़माना अली है। एक हाथ रीशे मुबारक में, दूसरा आसमान की तरफ बुलंद करके अली रो रो के कह रहे हैं आह आह मिन क़िल्लति ज़ात व तूल तरीक़ व बुअद सफ़र। हाय अफसोस कि ज़ात राह कम है और सफ़र लंबा है। तो हसन मुज्तबा का ये पैगाम है मरने से पहले ज़ात सफ़र इख्तियार इकट्ठा कर लो, मुहैया कर लो। बस अज़ीज़ान गिरामी खुदावंद ताला मुझे और आपको पासों की सीरत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाहना बिहक़्क़ि मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व बिहक़्क़ि अलीय्यिल मुर्तज़ा व बिहक़्क़ि फ़ातिमतज़ ज़हरा व बिहक़्क़िल हसनिल मुज्तबा व बिहक़्क़िल हुसैन सय्यदिश शुहदा व बिहक़्क़ि औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन। परवरदिगार अपनी इज़्ज़त जलाल का वास्ता, मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़मत का वास्ता, परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल और मंजूर फरमा। जिन हज़रात ने इस दस्तरखान का अहतमाम किया है, दामे दिरहमे कदम सुख ने जिस अंदाज में भी उन्होंने खिदमत की है, परवरदिगार उनके इस खिदमत को कबूल और मंजूर फरमा, उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार हाज़रीन के हाजात और मकासद पूरे फरमा, बिलख़ुसूस मुंतज़मीन जश्न के हाजात और मकासद पूरे फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। जो मरीज़ हैं शिफा अता फरमा, जो बे औलाद हैं साहिब औलाद फरमा। परवरदिगार
परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़मत का सदक़ा इस इलाक़े के जितने मोमिनीन व मोमिनात हैं सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा, दुश्मनों के शर से महफूज फरमाना। इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमा। वली बरहक़ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जल्द ज़ुहूर फरमा, हमें इमाम अलैहिस्सलाम के नासिरीन में शुमार फरमा। परवरदिगार क़िबला काबा मौलाना शुआइब असदी साहब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा, इनको मज़ीद खिदमत दीन करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहिल अतहार। अपने अपने मरहूमीन के लिए बिलउमूम और बानियान के मरहूमीन के लिए बिलखुसूस एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम